मैंने लिख दिया यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीकर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टीवी। अब क्या सबका प्राइस भी तो अलग अलग होगा, तो मैंने कहा भाई प्रिंटर का जो प्राइस है वो 9,000 है, थोड़ा ये कर देता हूँ। मोबाइल का जो प्राइस है वो मान लो 25,000 है, और स्पीकर का जो प्राइस है वो मान लो 1,800 है, और टीवी का जो प्राइस है वो मान लो 22,000 है। क्वांटिटी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लाइक 0 ऐसा डेटा आता है डियर। तो वही जैम्प ओपन कर लिया अपना, है ना। अब पीएचपी चलानी तो सभी को आई गई होगी ना, मेन चीज़ ये है, एटलीस्ट आपसे फाइलें और पीएचपी चलानी तो आ जानी ही चाहिए। और जो भी होगा कि ये मेन है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक प्रोग्राम बता दिए थे इसके, है ना, एक एक एग्जांपल। लेकिन अब इस पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए डियर, अगर आपको बहुत बेहतर बनना है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हमें आज पढ़ना है एरे के बारे में अच्छे से, ठीक है, प्रॉपरली। ये एरे आपका आगे बहुत काम आएगा, एरे। और इस पर मैं पहली फाइल बनाता हूँ फर्स्ट। अब एरे क्या होता है वो सबको मालूम होना चाहिए, है ना। एरे क्या है उसकी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे हम लोग। तो पहले तो इस फाइल को चला लो आप, लोकल हो /php आपके फोल्डर का नाम, उसके अंदर एक और फोल्डर एरे करके, तो ऐसा ब्लैंक आना चाहिए आपका, ये है ना। और इस पे मैंने कुछ बनाया भी, हाँ first.php बना दिया, तो फाइल दिख रही है। इस पर क्लिक करके इसको रन करा दो। एरे क्या है, जब हमें ढेर सारा डेटा कलेक्ट करना है ना, ढेर सारा डेटा कलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। दैट्स सिंपल। जैसा आप क्या कहोगे, आपने बोला $data, ये एक वेरिएबल है। अब इसमें आप एक काम ये कर सकते हो, सिंगल वैल्यू रख सकते हैं बस, तो इसे वेरिएबल कहते हैं। ये भी एक मेमोरी है ना, मेमोरी का नाम है वेरिएबल। तो आपने कहा $data, दैट्स इट, ये है आपका वेरिएबल। अब इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करें, पहले ये सोचो कि एरे है क्या। मुझे क्या करना है, इसी वेरिएबल में 20 को भी स्टोर करना है, 30 को भी स्टोर करना है, 40 को भी स्टोर करना है, 50 को भी स्टोर करना है, 60 को भी स्टोर करना है, ऐसे ढेर सारे नंबर स्टोर करने हैं। मैं ऐसे 6 नाम नहीं लेना चाहता, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा 1, डेटा 2 करना पड़ेगा। 10 आपका डेटा में स्टोर हो गया, 20 तो कहीं डेटा 1 में स्टोर करना पड़ेगा, XYZ करना पड़ेगा। अगर आप अब ऐसे करते हैं तो देखिए, क्या आप ऐसे कर पाएंगे, नहीं। आप एक सिंपल वेरिएबल में ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते, मल्टीपल नहीं रख सकते, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये इसको एरे होना चाहिए, है ना। तो अभी आपके सामने आएगा भाई ये क्या चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि 10 के बाद आपने कॉमा लगा दिया। अब जैसे आप इसको 10 लिखते हैं, बट ये तो सही है ये। अब आगे क्या करें, इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इतने नंबरों को रखने के लिए। तो यहां पर आप आए और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, इसके अंदर आप नंबर रखें। अब देखो चीज़ वही है, 50 और 60। ध्यान देना, एक मैं आपको यहाँ पे एरे के अंदर एक वो बना देता हूँ फाइल, जिसको नोट्स करके रख देता हूँ, है ना। इसको मैं नोट्स करके सेव कर देता हूँ, आगे आपके काम आएगा। नोट्स ये है कि जो आपका इको है ना, ये क्या यूज होता है, किस लिए यूज होता है, टू प्रिंट वेरिएबल एंड स्ट्रिंग। सिर्फ वेरिएबल और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। कौन, इको। अब आप यहां जाते हैं ना, आप यहां जाते हैं, आपने जैसे डेटा को प्रिंट करा, बिकॉज डेटा अभी तक वेरिएबल था। अब आपका डेटा वेरिएबल नहीं रहा, एरे में कन्वर्ट हो गया है, एरे बन गया है। तो ध्यान देना, क्या मैं इको $data लिख सकता हूं, रन करके देखो, एरर आएगी। देखो क्या कह रहा है, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इको क्या समझ रहा है, इको समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, यह वेरिएबल है। अब ये न स्ट्रिंग है न वेरिएबल है, ये तो क्या है, एरे है। तो इको तो सिर्फ इन दोनों के लिए यूज होता है ना, तो ये ऐसे यूज नहीं होगा। तो एक चीज आज आपको नई चीज सीख गई, आपने सीख ली कि एरे को प्रिंट करने के लिए यू कांट यूज इको। एक कंप्लीट एरे को आप प्रिंट नहीं कर सकते। आपको कि फिर क्या तरीका है, यहां पर आता है दूसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड प्रिंट आर। क्या है, प्रिंट आर। आप इधर बैठेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंट आर। अब प्रिंट आर कहता है मुझे एक्सप्रेशन दो। यहां पर आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, यू कैन राइट $data ऐसे, ठीक है। $data करके आपने दे दिया। अभी देखो सेम चीज है, जैसे आपने इको $data लिखा, वैसे ही आपने प्रिंट आर लिखा, रिफ्रेश। अब आप पढ़ते आए हो कि भाई जो आप पहला नंबर यहां पे देंगे उसका इंडेक्स क्या होगा, 0।
20 का क्या होगा 1, ऐसे होगा ना, 0 से शुरू होगा, वो आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एरे में 0 इंडेक्स में क्या है 10 है, 1 इंडेक्स में क्या है 20 है, सेकंड इंडेक्स में क्या है 30 है, ये ऐसे आ गया। बट इसको देखना थोड़ा सा ना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, समझ तो जाएंगे आप, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक काम करिए, यहाँ पे इसको आप कमेंट करिए, या इसको ऐसे आप यहाँ से हटा दीजिए। ये पूरा कर दिया। ये एक ऐसा आपने PHP ब्लॉक बना दिया जहाँ पर आपने एरे बनाया हुआ है। अब इसके बाहर वाला एरिया जो है ना वो PHP से फ्री होता है, तो यू कैन यूज एनी HTML टैग प्री। अब इसके अंदर आप एरे को प्रिंट करना चाहते हैं। अब प्री मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्री एक ऐसा टैग है जिसके अंदर कंटेंट जैसे होता है वैसे ही प्रिंट होता है। देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो यहाँ पे PHP लिख रहा हूं, ये मैं PHP लिखा फिर से, क्योंकि मुझे डॉलर डेटा को यहाँ प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट आर एंड इसके अंदर डॉलर डेटा लिख दूंगा। तो नाउ जो आपका प्रिंट आर है वो किसके अंदर लिखा गया है, प्री के अंदर लिखा गया है। द आउटपुट विल बी लाइक दिस। समझ में आया, समझो इसको आया समझ में, ऐसे दिखता है एरे। तो अगर आपको एरे प्रिंट करना ही है, बट ऐसे हम किसी आम इंसान को क्यों प्रिंट कराना चाहेंगे, क्यों दिखाना चाहेंगे? एक तरीका ये है, अभी आपको टेस्टिंग के लिए आपने एरे प्रिंट कर दिया तो आपने यूज करा यहाँ पे प्रिंट आर। अच्छा एक चीज आपने और यहाँ पे जाननी है, अगर मैं अगर मैं 10 को प्रिंट करना चाहूं, अब ध्यान देना, अगर आपसे कोई कहे कि इसमें एरे क्या है, दिस होल डेटा इज कॉल्ड एरे, और इसके अंदर जो आप ये नंबर देख रहे हैं ये वैल्यूज हैं, समझ रहे? अब अगर आप यहां पे ऐसा लिखते हैं, अगर आप कह रहे हैं भाई 10 कहां पे है, इस पूरे एरे के देखो 10 कहां पे, इस पूरे एरे के 0 इंडेक्स पे है। इस पूरे एरे का नाम क्या है, डॉलर डेटा। तो आप क्या कहोगे, डॉलर डेटा के 0 इंडेक्स पे 10 है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं इको डॉलर डेटा, ये हो गया एरे। इसके लिए तो इको यूज होता नहीं है, ऐसे लगाना स्क्वायर ब्रैकेट और पास करा देना इंडेक्स। तो अब डॉलर डेटा 0 एरे नहीं है, एक तो सिंगल आइटम हो गया ना, डॉलर डेटा 0 सिंगल आइटम हो गया। तो नाउ यू कैन सी 10। तो आप सिंगल आइटम मतलब सिंगल वैल्यू वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं इको। लेकिन जब पूरा पैकेट आपको अगर यूज करना हो, प्रिंट करना हो, यू कांट यूज इको, आप इको यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट आर। ठीक है क्योंकि ऐसा फॉर्मेट फिर कोई और देगा नहीं टैग, क्योंकि इतना आपको स्पेस, इस तरह से स्ट्रक्चर कोई और टैग नहीं देता ना, उसमें जो वाइट स्पेस होते हैं वो रिजर्व नहीं रहते। तो प्री ही एक ऐसा टैग है, ऐसा कहीं कंपलसरी उन्होंने PHP वालों ने कहा नहीं है प्री के अंदर लिखो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, या जो लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से आप इसको यूज कर रहे हैं। यार नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाना जरूरी थोड़ा ना है, ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा अगर मुझे ये मालूम करना हो कि इस डॉलर डेटा का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए एक और फंक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड वेर डंप। वेर डंप क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का डेटा और उसका डेटा टाइप दोनों बता देता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ फंक्शन है जो चेक करता है डेटा टाइप। तो अगर मैं इसको यहां पे पास कराऊं डॉलर डेटा सिंपल तौर पे, फिर मैं लिखता हूं अगेन वेर डंप एंड पास कराता हूं डॉलर डेटा 0 लाइक दिस। देखते दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कराया तो देखिए ये बोल रहा है यहां पर, अगर आप इको यू कैन यूज HR, मतलब इको को अलग से लिखा करें ऐसे, आई थिंक ये बेस्ट तरीका है, इको HR। देखो आपने क्या किया, डेटा को प्रिंट किया, HR लगाया, वेर डंप के थ्रू डेटा को प्रिंट किया, HR लगाया, फिर ये, इसके बाद तो प्री आपका अलग से है। तो इफ आई रिफ्रेश दिस, ये बोल रहा है ये 10 है, 10 मतलब इससे सिंपल उसने वैल्यू प्रिंट करी। वेर डंप पर डॉलर डेटा आपने किया तो क्या करा उसने, पूरी की पूरी वैल्यू तो प्रिंट करी, साथ में उसका डेटा टाइप क्या है वो बता दिया एरे, और उसमें कितने आइटम है वो बता दिया 6। ठीक है, और यहां देखिए जब मैंने ये लिखा दोबारा, देखो डॉलर डेटा 0 मतलब सिंगल आइटम 10। अब उसने बता दिया कि वैल्यू क्या है 10 है, लेकिन 10 कैसा टाइप का है, इंटीजर, तो इंट बता दिया। तो आज आपने किसी भी चीज को प्रिंट करने के 3 स्टेटमेंट सीख लिए हैं। पहला इको जो सिंपल वेरिएबल और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होगा, दूसरा वेर डंप, कभी कभी अगर आपको टेस्ट करना पड़ता है कि डेटा क्या है, साथ में उसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वेर डंप, ये टेस्टिंग के लिए यूज होंगे। और जहां पर आपको प्रिंट करना होगा कोई एरे, वो भी सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता, देन यू यूज प्रिंट आर। तो ये हो गया। अब किसी एरे को प्रिंट कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू। दूसरा आपने उस एरे में से आइटम कैसे निकालते हैं, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 एंड सो ऑन, आप यहां पे लिख सकते हैं, आ जाएगा। तो पहला काम आपको एरे बनाने आ गया। और ये एरे कैसा है, इसका डायमेंशन एक ही है,
ये है सिंगल डायमेंशन एरे। और दूसरा इंडेक्स्ड एरे। एरे का भी टाइप है ना, यहां पर इसको कहते हैं इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स एरे क्यों? क्योंकि हर वैल्यू का एक इंडेक्स है। आया समझ में? अच्छा, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो होता है उस चीज को समझना, खाली खाली लिख देना, दूसरा उसको समझना। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं $x या $data 10 20 30 ऐसे रखा मैंने। मैं एक काम करता हूं, 30 को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? इको $data 30 कहां पे है? दूसरे पे है, ठीक है। सिंपल सा है, इसको चलाओ। देखो क्वेश्चन करना, ये नहीं कि मैंने कोई बता दिया उसको आप खाली प्रिंट करते जा रहे हो। आ गया। कल को अगर मैं यहां पे ना ऐसा कर देता हूं 50, ठीक है, एक और आइटम मैंने ऐड कर दिया। देखो अभी आपने लास्ट वाला प्रिंट करना चाहा, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं यहां पे। जैसा अब ये मैंने जो नंबर रखा है वो कैसा है? न्यूमेरिक डेटा है, डेटा जो मैंने रखा है। अगर मैं ऐसा रख दूं अच्छा, नेम की जगह पे मैं नेम लिख देता हूं अमित, उसकी एज रख देता हूं, उसका जो है एड्रेस रख देता हूं अल्मोड़ा, है ना। अगर आपको अमित प्रिंट करना है तो आप क्या बोलोगे? जीरो इंडेक्स बोलोगे। तो नाउ आपके पास आ गया अमित। इंडेक्स एरे के साथ प्रॉब्लम क्या है उसको जरा देखना। अभी जीरो इंडेक्स किसको मिला है? अमित को मिला है। कल को मान लो गलती से ऐसा हो गया या कहीं पे डेटाबेस से डेटा आ गया, मान लो लिख दिया आपने कि ये कौन सी स्टेट का है? उत्तराखंड। अब क्या होगा? अब उत्तराखंड प्रिंट होगा, जबकि आप तो प्रिंट ऐसा करना चाह रहे थे। आप तो कह रहे थे कि भाई जो यूजर है उसका जो वो है क्या नेम जो है वो अमित है। बट जैसे आपने उत्तराखंड को आगे रखा तो क्या हो गया? नेम तो बदल गया। ये तो कह रहा भाई आप नेम उसका उत्तराखंड है, जो कि गलत हो गया ना, क्योंकि अब जीरो इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है? उत्तराखंड को पॉइंट कर रहा है। और कल को अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि नहीं यहां पर आपका कोई पिन कोड नंबर आ गया ऐसे, अब वही डेटा जीरो पिन कोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये प्रॉब्लम किसके साथ है? इंडेक्स एरे के साथ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? आपको हर बार अगर नेम को प्रिंट करना है आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, 0 1 2। और आगे डेटा डायनेमिकली कैसे ऐड होगा ये आपको मालूम नहीं है, और कितना ऐड होगा वो भी आपको मालूम नहीं है। अभी तो ये सिंगल रिकॉर्ड है ना, अभी क्या होगा? एरे के अंदर भी एरे आएगा, मल्टी डायमेंशन एरे। तब मतलब अभी क्या है, जो आपका जैसे अभी आप कोई इस तरह का डेटा रख रहे हो, आपने कहा भाई मुझे नेम प्रिंट करना है, आपने कहा ठीक है, अभी ये जो आपने देखा है यहां पे, आपने कहा अमन अभी अमित जो है दूसरे इंडेक्स पे है। मैं कह रहा हूं अगर कल को ऐसा हो गया कि एरे के पहले पोजीशन में कोई और डेटा आ गया, आपको तो डेटा आने के बाद फिर डेटा को एनालाइज करके ये इंडेक्स फिर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा ना। वरना आपने कहा नहीं सर जीरो में है, तो तब तो वो नेम की जगह पे 3601 दिखा रहा होगा, ये तो गलत हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एसोसिएटिव एरे। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं यहां पे प्री लिखूं और यहां पे मैं अभी मैं सिंपल शॉर्ट सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रिंट आर लिख रहा हूं, यहां पे $डेटा मैंने ये लिखा, तो यहां पर क्या है देखिए, यहां पर जो आपका डेटा का इंडेक्सिंग हुआ है, ये जो डेटा है इसका जो इंडेक्सिंग हुआ है वो सिंपल 0 1 2 3 4 के थ्रू हुआ है। ये नंबर है आपके। कल को अगर कोई और डेटा आएगा सिंपल सी बात है, उसको 0 इंडेक्स मिलेगा और यहां नीचे 5 हो जाएगा और ये बढ़ते जाएगा इस तरह से, है ना। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब जैसे ही कोई डेटा एरे के आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है तो इनका जो इंडेक्सिंग है वो क्या हो रही है? बदल जा रही है, जो इसका बेसिक नेचर आपका है। अब मैं कह रहा हूं इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बना देता हूं, third.php, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन क्या है? ये है एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे, ये मैंने कमेंट किया, देखो डेटा वही है, मैं यही उठा के लाऊंगा, पूरा कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो, ये वाला डेटा वही है। बस अब मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 हो। मैं इस वैल्यू को ना एक प्रॉपर नाम देना चाहता हूं। कैसे नाम देना चाहता हूं? देखो यहां पे ये क्या है? 263601। अच्छा मुझे बताओ 263601 क्या है? मालूम चल पा रहा है? आपको मालूम है 263601 क्या पिन कोड है? क्या इसके आगे जो नंबर है 0 1 2 3
इससे समझ में आ रहा है कि 263601 पिन कोड है, या उत्तराखंड क्या है, वन से क्या समझ में आ रहा है, वो तो हमें मालूम है। किसी बाहर वाले व्यक्ति को अगर ये डेटा दिखा दिया जाए, चाइनीज पर्सन को, कल को आप किसी कंपनी में काम कर रहे, दूसरा व्यक्ति भी वहां पे है, तुमने कोई डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया उसके लिए एपीआई में, अब उसको 263601 जीरो मिल रहा है, वो फोन मिला रहा है 263601 क्या है, मैं उसके आगे तब पिन कोड लिखूं, वरना वो क्या लिखेगा। तो आपका डेटा ही डेटा को डिफाइन करना चाहिए, जिसको मेटा डेटा कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा, उसे मेटा डेटा कहते हैं। अब 263601 क्या है, पता ही नहीं चल रहा है जीरो से। उत्तराखंड क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। अमित क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। 20 क्या है, आप कहोगे सर एज, डेट भी तो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी तो सकती है, वेट भी तो सकता है, लेंथ भी तो सकता है। 20 क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इनको एक्चुअली यहां देखो 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को, लेकिन 3 ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि 20 क्या है। मैं अब 3 से बोलूंगा, इस वाले पॉइंटर से बोलूंगा कि जो सामने वैल्यू है ना उसको डिफाइन करिए। कैसे, वो मैं करूंगा यहां पे एसोसिएटिव एरे के द्वारा। अब 263601 क्या है, पिन कोड, लिखने का तरीका वही होगा, एंड आपको इस लगाना पड़ेगा, ये इक्वल टू एंड एरो, एंटर करिए। तो आपने कहा भाई 263601 क्या है, पिन कोड है। उत्तराखंड क्या है, स्टेट। अमित क्या है, नेम। अच्छा कहीं भी रखो आप डेटा को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अमित जो है नेम, अमित जो है वो नेम है। 20 क्या है, आप डिफाइन करेंगे, एज है। अल्मोड़ा क्या है, वो आप डिफाइन करेंगे। आपने कहा सिटी या डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप कहना चाहें, लाइक दिस, ऐसे। देखो आपने वैसे ही एरे बनाया। इसका स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखें सेम ऐसा ही है, बस क्या है जहां 0 1 2 3 है वहां आपने इनके वेरिएबल लिख दिए हैं। इनको कहते हैं की, इन्हें कहते हैं वैल्यू। तो ये की वैल्यू बन गया। तो एसोसिएटिव एरे क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है। अभी लाइट चलेगी होगी, ये डेटा को डिफाइन करता है। अच्छा मैं काम करता हूं, इसको प्रिंट करता हूं, यहां पे ये कॉपी करता हूं मैं, यहां से इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। प्रिंट आर डॉलर डेटा। देखो अभी मेरा एरे इंडेक्स्ड एरे नहीं रहा, अब 263601 का इंडेक्स पिन कोड है, जीरो नहीं है। अब मैंने क्या करा, देखो यहां पे खाली प्रिंट आर डॉलर डेटा लिखा, देखता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा third.php, ऐसा आ रहा है। अब 263601 का पॉइंटर कौन है, पिन कोड है। अच्छा कल को अगर आप यहां पे कोई नई चीज जोड़ देते हैं, जैसे मान लो आपने जोड़ दिया यहां पर क्या चीज, जैसे मैं यहां पे कंट्री ले लेता हूं, तो आप ऐसे जोड़ेंगे। अब मुझे बताइए कोई नया आइटम जोड़ने से किसी डेटा का, किसी वैल्यू का की बदलेगा, नहीं बदलेगा। जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, अगर आप सेकंड वाले को अगर यहां पे देखें तो सेकंड वाले में नया आइटम जोड़ने पे अभी तक जिसके पास जीरो इंडेक्स है, अभी तक जीरो इंडेक्स 263601 के पास था, या पहले उससे पहले उत्तराखंड के पास था। जैसे मैंने 263601 जोड़ा, वो पॉइंटर 263601 को मिल गया जीरो। अभी तक मैं इनको पॉइंट कर रहा था, जैसे हुआ है अब मैं उनको पॉइंट करने लग गया। नहीं, मुझे इन्हीं को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम इनको अगर कहीं पे दिखा रखा है मेरे थ्रू पॉइंटर, मैं कह रहा हूं कि भाई अभी ये है व्यक्ति प्रेसिडेंट, या मैं कह रहा हूं कि ये फलाना प्राइम मिनिस्टर है, ये बोल रहा हूं मैं भी। जैसे कोई और आइटम मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये है, होगा तो एक ही। अब यहां पर देखिए, जैसे आपका नया डेटा आया, वो चाहे फिर फ्रंट पे जुड़े या एंड पे जुड़े, किसी का इंडेक्स चेंज होगा नहीं। तो आप देखिए यहां पे वो चीज सेम की सेम रही, ये देखिए सेम की सेम रही, है ना। यहां पर आपका कंट्री इंडिया आ गया। अब आप ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, यहां पे आप कह रहे हैं भाई ये देखिए। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, आप अगर मैं कहूं ना आपको ये प्रिंट करना है, नेम अमित प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, यहां पे ऐसे PHP लिखोगे, ऐसे ना, और क्या लिखोगे, इको नेम इक्वल टू, वैसे आदत अगर आपको ऐसे वर्टिकली है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये लिखोगे ना आप, इको नेम, उसके बाद क्या लगाओगे, डॉट। अब पूरे एरे का नाम क्या, कॉन्केट के लिए, कॉन्केट के लिए, एरे अंदर नहीं आएगा। ये क्या है, एरे है, तो आपने कहा नेम कहां पे है, डॉलर डेटा में, उसमें की कौन सी है, जीरो नहीं, अब नेम। सेव करें, चलाएं, नेम अमित। अच्छा मैंने कल को उसका मोबाइल नंबर ऐड कर दिया यहां पे, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया लाइक दिस, ऐसा मैंने ऐड कर दिया। क्या मेरा ये किसी और को पॉइंट करने लग गया है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएशन हुआ है यहां पर, मोबाइल का इसके साथ, कंट्री का इसके साथ, पिन कोड का इसके साथ। तो ये जो आपने पढ़ा है वो बेसिक एरे है। बेसिक एरे मतलब इंडेक्स्ड एरे बाय डिफॉल्ट होता है, जहां पर आपका जो की है 0 1 2 3 वो डेटा को डिफाइन नहीं कर पाता,
अगर आपसे सिंपल कोई ये पूछे व्हाट इज एसोसिएटिव एरे एंड व्हाई यू आर यूजिंग एसोसिएटिव एरे, तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट इन एनी लैंग्वेज एनी एरे, कोई भी आपका जो डिफॉल्ट एरे है वो इंडेक्स एरे होता है। उसमें रखा गया डेटा उसकी कीज उसके इंडेक्स के द्वारा डिफाइन नहीं होता है। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे। जब भी हम एसोसिएटिव एरे बनाते हैं वहां पर हम अपनी की को डिफाइन करते हैं कि की क्या है और डेटा क्या है। तो हमने कहा भाई डेटा हमारा 7579237515, ये क्या है मोबाइल नंबर, इंडिया क्या है कंट्री, 263601 क्या है पिन कोड, उत्तराखंड क्या है स्टेट। तो हमारा जो डेटा है वो अब डिफाइन हो पा रहा है की के द्वारा। देखिए तो ऐसे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। अब आप कुछ भी इसमें डेटा जोड़ दें डायनेमिकली, जो आपने एक बार नीचे डेटा एक्सेस कर दिया वो ऐसा नहीं कि फिर किसी और को पॉइंट करने लग गया, समझ रहे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ऐसा आप डेटा रखेंगे, ठीक है, प्रिंट ऐसे करेंगे, है ना, ये आपकी कीज होगी, ये आपको पास कराना है। यहाँ पे इनमें स्पेस नहीं देना होता आपको, जो आपका वेरिएबल को नाम देने का तरीका है नेमिंग कन्वेंशन वही आपको यूज करना पड़ेगा। तो दीज आर इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएटिव एरे, और दूसरे टर्म पे हम इनको कहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, एसडीए। दोनों के दोनों एसडीए हैं क्योंकि डायमेंशन क्या है, एक ही है। अब ये तो एक व्यक्ति का रिकॉर्ड हो गया ना। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो की वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है जो कि सी में भी नहीं है। सी प्लस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है क्योंकि वहां जेसन फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट है, तो की और वैल्यू का पेयर बनाते हैं हम लोग। लेकिन पीएचपी में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली चीज क्या है भाई, मैं एक ही व्यक्ति का नाम थोड़ा ना रखूं, एक ही रिकॉर्ड थोड़ा ना रखूं, दूसरा स्टूडेंट भी तो है, तीसरा स्टूडेंट भी तो है, तो क्या मैं इसी के पीछे ऐड करते जाऊं। मैंने कहा राकेश, ठीक है, अच्छा अभी मैं अगर इसमें यूज कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई अब यहां पे क्या करूंगा, तरीका तो यही होना चाहिए, राकेश मैंने ये लिख दिया, देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, नेम अमित, मैंने अगेन लिख दिया नेम राकेश। लेट्स सी थर्ड इसको रन कराते हैं। क्या हो रहा है, ओवरराइड हो गया, तो अमित ही गायब हो गया। तो अब ये तो मैं ऐसे रख ही नहीं सकता, मतलब इसी के अंदर मैंने कहा भाई कल को राकेश की एज है मान लो 30, वो तो पहले वाले डेटा को। अच्छा इसका मतलब क्या है कि आप चाहे अपने मन से यहां 100 लोगों का रिकॉर्ड रख दो, लेकिन रखा एक ही का जाएगा। जो आपकी कीज हैं अगर सेम नाम की हैं वो ओवरराइड हो जाएंगी, उनकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। देखो आपका मेमोरी जाएगा कैसे, आप पहले इसको वैल्यू रख रहे हैं, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, देन ये जाएगा, प्रेफरेंस वही जो पहले आया वो पहले जाएगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अगेन आपने एज 30 रख दिया तो क्या कर रहा है, पिछला वाला देख रहा है कि भाई पहले बना तो नहीं है कहीं, देन उसी को वैल्यू क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, तो प्रेफरेंस होगी बेसिक्स। तो नाउ यू कांट पुट ऑल द डेटा एट वन प्लेस, है ना। आप नहीं रख सकते ऐसे। अब ये फिर बंद हो जाएगा, डियर लाइट चलेगी ना, उसमें तो बैकअप है तब आ रहा है वो। तो ये देखिए ऐसा आप डेटा रख ही नहीं सकते। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब मैं मल्टीपल यूजर्स का या स्टूडेंट्स का या पर्सन का डेटा कैसे रखूं, उसी के लिए आता है एमडीए। वही एमडीए है, कैसे देखिए, four.php, यहां लीजिए php। अभी तक आपने ऐसा कहा था ना पर्सन, जैसा आपने कहा भाई अब हमेशा एसोसिएटिव एरे लेना, आपने कहा नेम अमित, ठीक है, आपने कहा एड्रेस अल्मोड़ा। अब ये तो हो गया एक का रिकॉर्ड, अब दूसरे का कैसे रखेंगे। अब इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस एरे के अंदर भी एक पैकेट बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ये कॉमा है ना, नॉर्मली आप कैसे बनाते हो, थोड़ा उससे आते हैं पीछे वाले से, ये करते हैं, फिर आप ऐसे करते थे 0,1,0, सी में ये करते थे, ये बन गया। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, सिंपल आपका पास स्टेटमेंट है प्री, प्रिंट आर में क्या पर्सन, ये देखिए सबसे पहले डेटा को एनालाइज करना है। अब ऐसे रख दो सिंपल, पहले कुछ नहीं सोचना है,
सीधे रख दो। देखो आपने ये रखा था, जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही पढ़ा था, खोल के देखना एग्जैक्ट सेम पर रखा था। सी में आप इस तरह से रखते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर तो सेम होता है। अब आपने उसको कहा भाई एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर आपका है, तो ये आ गया। अब इसको एनालाइज करो। देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपका, ये दिख रहा है, जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा वो क्या हो गया, एरे। देखो इस एरे के अंदर ये फिर एक और पैकेट है, ये क्या हो गया फिर, एरे। ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे। तो अगर आपसे कोई पूछे इस बाहर वाले एरे के अंदर कितने एरे हैं, तो कितना बोलोगे, 3 एरे हैं। ये आपका पहले वाले एरे की तरह है जो भी हमने पढ़ा, तो ये क्या हो गया, SDA, सिंगल डायमेंशन एरे। ये भी क्या हो गया, सिंगल डायमेंशन एरे। ये भी क्या हो गया, सिंगल डायमेंशन एरे। तो इस बाहर वाले के अंदर आपने सिंगल डायमेंशन एरे रखे, तो जो बाहर वाला है दैट इज कॉल्ड MDA, मल्टी डायमेंशन एरे। तो मल्टी डायमेंशन एरे कंटेन SDA। देख रहे हो, यहां दिख रहा है आपको साफ साफ, ये बाहर वाला एरे है जिसके अंदर अंदर वाला पैकेट एक और एरे है, फिर दूसरा एरे है और तीसरा एरे। अब बाहर वाले एरे के लिए इस पूरे वाले एरे का भी एक इंडेक्स है, क्या है, इस दूसरे एरे का भी एक इंडेक्स है, वो क्या है, तीसरे वाले एरे का भी इंडेक्स है, वो क्या है, 2। दिख रहा है ऐसे। तो अगर आपको पूरा एरे प्रिंट करना है, अब ऐसे पास करा दो। अगर आपसे कोई कहे कि आपको ये प्रिंट करना है, सिंपल ये प्रिंट करना है 1 0 0, तो आप क्या कहोगे, ये पूरा कॉपी करो, इसी के नीचे पेस्ट करो। आपने कहा पर्सन के कौन से इंडेक्स पे, आपको किस तरह प्रिंट आर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिसको प्रिंट करने जा रहा हूं, जिस पैकेट को, वो भी तो एरे है। इफ आई रिफ्रेश दिस, ये पूरा आपका MDA है। अब तुमने इस MDA में से क्या निकाला, ये वाला पैकेट निकाल दिया, ये देखो ये बाहर आ गया ये, और वही वाला आया 1 0 0, ये दिख रहा 1 0 0। अच्छा अगर ये निकालना होगा तो इस बाहर वाले एरे में क्या पास कराना पड़ेगा, 2 पास कराना पड़ेगा। तो यहां पास करा दो 2, ऐसे ये आ गया 0 0 1। ये तो ये हो गया कि भाई आप पूरे बड़े वाले एरे में से छोटे एरे कैसे निकालेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस छोटे एरे के अंदर देखो, अभी आप बाहर वाले एरे से इस वाले एरे के अंदर घुस गए हैं, ये एरे को आपने पकड़ लिया है। मैं कह रहा हूं इसको कैसे प्रिंट करोगे, अंदर कैसे जाओगे, तो आप यही तो करोगे ना। यहां देखो, अब इसके अंदर हमें घुसना है, सबसे पहले हमें यहां जाना पड़ेगा, नहीं ना, जैसे अगर मुझे ये प्रिंट करना है ना 1 ये वाला, तो मुझे पहले यहां जाना पड़ेगा ना। इसके बाद फिर कहां जाऊंगा, इसमें, ये वाले एरे में, फिर उसके भी 1 पे जाऊंगा। तो देखो अब मुझे पहले इस वाले पैकेट पे जाना है, इस वाले पे, तो कैसे जाऊंगा, पर्सन 0, वही हो गया। इफ आई रिफ्रेश दिस, ये आ गया, पूरा पैकेट आ गया, ये देखिए 1 0 0। मुझे अब सिर्फ 1 प्रिंट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 0 0। अगर अब मुझे 1 प्रिंट करना है तो 1 कहां पे है, इस वाले एरे के 0 इंडेक्स पे। तो यहां पर आप फिर से एक और ये लगाएंगे, देन यू कैन पास 0। इफ आई रिफ्रेश दिस, यू हैव 1। यही तो पढ़ते थे आप, कॉपी है किसी के पास, ऐसा नहीं पढ़ते थे आप यहां पे। इसमें आ जाए, ऐसा पढ़ते थे आपने यहां पे, आपने नंबर ऐसे रखे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये पढ़ते थे। अच्छा ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये क्या है आपका, रो। तो यहां पर आप क्या लिखते थे, 0 1 और 2, इंडेक्स ऐसे ही होंगे। इसका क्या लिखते थे, 0 1 2। अच्छा इनका जो पेयर बनता था, क्या बनता था पहले 0 का इन तीनों के साथ, तो क्या बनेगा 0 0 0 1 0 2। कॉपी मैंने जावास्क्रिप्ट में बता रखा है। फिर क्या बनेगा 1 0 1 1 1 2, तो 1 0 1 1 और 1 2 ऐसे करके ये बनेगा। उसके बाद देखो इसका पेयर इन तीनों के साथ क्या बनेगा, 2 0 2 1 2 2, ऐसे तो बनेगा। अब यहां 2 0 नहीं आएंगे क्योंकि वो मिनिमाइज कर रहा होगा। ये देखिए ऐसा बना। अब आपको इस वाले की वैल्यू प्रिंट करनी थी, 1 ये तो था, अभी 1 कहां पे, 0 0 पे। ये देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये वाला 1 प्रिंट करना है, तो ये कहां पे होगा, 2 2 पे होगा। अब 2 2 पे कैसे होगा, जरा वो भी एनालाइज करना है, क्योंकि ये पूरा आपका बड़ा एरे है,
अगर आपको ये प्रिंट करना है, मान लो अभी यहाँ पे 9 रख देता हूँ, मुझे अगर 9 तक पहुँचना है तो मुझे इस वाले एरे से इस वाले में पहुँचना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, डेटा 2, क्योंकि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 2 हो गया। फिर ये 9 कहाँ पे है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2। ऐसे सेव करो, चलाओ, आपके सामने आ गया आउटपुट। तो ये देखिए 9 आपका डिस्प्ले हो गया, समझ रहे। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बड़े एरे के अंदर दूसरे एरे को रख सकते हैं, और जब आप ऐसे रखते हैं इसको क्या देते हैं, एमडीए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हो, एमडीए। और ये इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पीछे लैंग्वेज में सीखा है, बस उसको जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट कर रहे हो, कैसे एक्सेस कर रहे हो, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि भाई वो हिसाब लगाओ। जो हम गेस करते थे ना, हम वहां पर ऐसा नहीं देख सकते। आप सी में ऐसा स्ट्रक्चर देख ही नहीं सकते हो, कोई फंक्शन ही नहीं है सी में, कोई सी प्लस में फंक्शन ही नहीं है, जावा में भी फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो आप देखोगे कैसे। आप खाली, अब मैंने बता दिया कि किसी भी एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, आज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उन लैंग्वेज में आपका नहीं है। और मैं कहता था ऐसे पेयर बनता है, मान लो, आप मानते थे। मैं कह रहा हूं आज जो मैंने कहा है आपको लास्ट टाइम कि मानो, आज आपकी बात है भाई, हाँ ये बात अब प्रूव भी हो रही, सर वहां ठीक कर रहे थे, 0 से शुरू होता है। और ये देखो, आप पेयर देखो यहां पे, ये क्या बनेगा आपका, 0 0 0 1 0 2, फिर देखो 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। जो खाली आपका विजुअलाइजेशन आपका होता था वो आज आपके सामने दिख रहा है। ये नंबर भी कहां से आ रहे हैं, यहां दिख रहे हैं आपको, ये देखिए 0 0 0 1 0 2। अगर आपके 9 तक पहुंचना है, मैंने क्या बोला, ये बाहर वाला एरे, इसमें कौन सा, ये 2 है, ये 2 है आपका। अगर आपको ये 0 प्रिंट करना है तो 2 1 लिखोगे आप। अगर ये 0 प्रिंट करना है तो 2 0। आगे आपके पास कोई भी डेटा हो, आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए कि आप अपने डेटा को पहले ऐसे प्रिंट करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो तभी आपको समझ में आएंगे, आप कर पाएंगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज कहां पे है। क्योंकि ये जो आप अभी डेटा देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। अब इस डेटा को मैं रियल में कन्वर्ट करता हूं, रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, जैसा हमें आज के डेट में चाहिए। एग्जांपल देता हूं, देखो छोटा सा, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे flipkart.php। जो फ्लिपकार्ट में आप सामने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल लगाए गए हैं, वो ऐसे एपीआई के थ्रू डेटाबेस से इस फॉर्मेट में आते हैं, एरे फॉर्मेट में, जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो मैं क्या करने वाला हूं, प्रोडक्ट का नाम डालने वाला हूं, प्रोडक्ट का प्राइस डालने वाला हूं, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालने वाला हूं। प्रोडक्ट का नाम मान लो मैंने कर दिया जीन्स, प्रोडक्ट का प्राइस मैंने डाल दिया 2500, उसकी क्वांटिटी डाल दी जितनी हमारे पास अवेलेबल है 20। क्या ऐसा रखना मेरे लिए यूजफुल होगा? जीन्स क्या है आप जानते हैं, जीन्स कोई क्लोथ आपका है, लेकिन जिन देशों में जीन्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, या कोई ऐसा आइटम रख दो जो दूसरे देश में नहीं है, वो कैसे समझेगा जीन्स क्या है? क्योंकि अगर आप इसको जब प्रिंट करेंगे, अभी मैं और चीजों को हटा देता हूं, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका डेटा डिफाइन हो ही नहीं रहा है आपके की के द्वारा। प्रॉब्लम वही है ना। ये देखिए, अब जीन्स क्या है, वो बोल रहा है 0 0। क्या मतलब हुआ 0 0 का? मैं हाउ टू एक्सेस, मुझे लिखना पड़ेगा 0 0। ये डेटा को एक्सटेंड करना या स्केल करना संभव नहीं है। आप ही इसको समझेंगे, आप ही ने बनाया, आप ही समझेंगे, आप इसको यूज करेंगे। कल को आपको आपकी वो पोस्ट छोड़ के कोई और चले गया, आप चले गए, दूसरा डेवलपर आ गया, तब क्या करोगे? तब तो चाहिए भाई वो फोन थोड़ा करेगा तुम्हें जीन्स क्या है। देखिए आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज जीन्स। आपने कहा यहां पे प्रोडक्ट है जीन्स। आपने कहा व्हाट इज 2500, आपने बोला प्राइस। अभी हमने बात करी थी, क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला सर 20 क्या है, आपने बोला क्वांटिटी लाइक दिस। ये हो गया। अब देखिए यही डेटा आपके सामने ये है। अब तुम जॉब छोड़ के जाओ, कुछ भी हो, जीन्स क्या है प्रोडक्ट, 2500 क्या है प्राइस, 20 क्या है क्वांटिटी। अब मैं एमडीए यूज कर क्यों रहा हूं? एक डेटा रखने के लिए थोड़ा ना, क्योंकि एक डेटा अगर रखना था तो एसडीए काफी था ना। मुझे जीन्स के साथ टीवी भी रखना है, मोबाइल भी रखना है, ढेर सारा डेटा है। तो यहां पर आपने लगाया कॉमा, ये पूरा कॉपी किया, 2 3 4 5 है ना। तो मैंने यहां पे लिख दिया मान लो प्रिंटर, मैंने लिख दिया यहां पे मोबाइल फोन है ना, मैंने यहां पे लिख दिया स्पीकर, और मैंने यहां पे लिख दिया टीवी। अब क्या सबका प्राइस भी तो अलग अलग होगा? तो मैंने कहा भाई प्रिंटर का जो प्राइस है वो 9000 है, थोड़ा ये कर देता हूं। मोबाइल का जो प्राइस है वो मान लो 25000 है, और स्पीकर का जो प्राइस है वो मान लो 1800 है, और टीवी का जो प्राइस है वो मान लो 22000 है। क्वांटिटी भी आपकी डिफरेंट हो सकती है, लाइक 0, ऐसा डेटा आता है डियर। तो इसीलिए देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो नॉर्मल आपका, अब इसके बाद कोई है नहीं, तो यहां से मैं कॉमा हटा दूंगा। अब देखिए नीचे कुछ सिंटेक्स नहीं बदल रहा, मैं ऊपर मैंने डेटा बदला है। तो हमारा जो एरे होगा कल को, जो डेटाबेस से डेटा आएगा, जो रियल वर्ल्ड में डेटा होता है वो ऐसे होता है। ये तो आपने
छोटे लेवल में गुणा भाग के लिए सीखा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर होगा। अब यहां आगे, नाउ योर डेटा इज दिस, ये ऐसा मिलेगा आपको वहां से एपीआई से डेटा। देखो मैं एक एपीआई में जा रहा हूं, फ्री वाली एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर करके। तो यहां पर देखिए एक वेबसाइट है जो आपको फ्री में टेस्टिंग के लिए एपीआई डेटा देती है। आपको ये मालूम चलेगा कि नहीं आपका डेटा का स्ट्रक्चर है कैसा, कैसा आता है। ये आपका यहां पे है, अभी देखिए यहां पर है jasonplaceholder.org नाम की वेबसाइट, ये ओपन सोर्स है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना ऐसा डेटा आ रहा है, देखिए ये इस तरह का डेटा आपका आ रहा है ना। अब देखो यहां पर अगर मुझे क्या करना है, यूजर्स गेट करने हैं, यूजर्स, कुछ डमी यूजर्स जो किसी एक वेबसाइट के अंदर उन्होंने अपने अकाउंट क्रिएट कर दिए, तो उसकी एपीआई एंड पॉइंट ये है https jasonplaceholder.org। जैसे हमने यहां पे लिखा है लोकल होस्ट, लिखा है ना लोकल होस्ट, तो वैसे ये डोमेन का नाम हो गया। फिर स्लैश करके उसने यूजर्स लिखा है। आप कहोगे सर इसके पीछे .php क्यों नहीं है, क्योंकि ये एपीआई का एंड पॉइंट है। यहां हम कोई ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अभी। अब देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, यू विल गेट डेटा लाइक दिस। ये अब ये डेटा अभी आपका जेसन फॉर्मेट में है। आफ्टर दैट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीएचपी पे। अगर आप प्रिटी प्रिंट करते हैं यहां पे लाइक सी, ये देखिए, देख रहा डेटा ऐसा आ रहा है। देखो फर्स्ट नेम जॉन क्या है भाई, हमारे वहां तो अनिल होता है, अब जॉन कहां से आया हमारे वहां है। डो क्या होता है, हमारे वहां तो नेगी होता है। लेकिन समझ जाएंगे हम, मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे नेगी मालूम है, मुझे अमित मालूम है, बट इनका डेटा इतना ज्यादा डिफाइंड है कि किसी भी कंट्री का व्यक्ति समझ जाएगा जॉन इज द फर्स्ट नेम। मतलब फर्स्ट नेम किसका होता है, किसी पर्सन का होता है। और डो क्या है, उसका लास्ट नेम है। एंड व्हाट इज दिस, ईमेल आईडी, ये क्या है, ये उसकी मतलब डेथ डेट है कि बर्थ डेट है, सामने डिफाइन करके रखा हुआ है। लॉग इन आईडी है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस, स्ट्रीट, सूट, ये जो भी लिखा है, सिटी, जिप कोड, जियो लोकेशन तक दिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सारा दिया हुआ है। देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा लैटिट्यूड को पूरा लैटिट्यूड नहीं लिखा है, एलएटी लिखा है, एलएएनजी लिखा है। ऐसे मैंने तुम्हें यहां करा, मैंने कहा क्वांटिटी क्यों लिखूं, क्यूटीवाई, अंडरस्टैंडेबल बना दिया। तो देखिए यू हैव डेटा लाइक दिस। तो ये डेटा आ गया। अब जैसे वहां लूप लगाते थे वैसी लूप यहां लगाना है, ठीक है। पहले डेटा रखना आ गया। अब ऐसे थोड़ा प्रिंट करोगे आप यूजर के सामने, आपको तो प्रॉपर टेबल में दिखाना पड़ेगा, वो प्रॉपर जो तुमने डिजाइन बना रखे हैं बॉक्स उनमें दिखाना पड़ेगा। ये तो दिखाओगे नहीं, वो भी आके दिखाओगे। लेकिन सिंपल सा पहले ही समझो, व्हाट इज एरे, टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट इंडेक्स एरे। द प्रॉब्लम इज जो आपका डेटा है वो की के थ्रू डिफाइन ही नहीं हो रहा है। उसका सॉल्यूशन किसके थ्रू मिला आपको, एसोसिएटिव एरे के थ्रू। ये आपका एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या हुआ, जो वैल्यू है वो डिफाइन हो गई आपकी की के द्वारा। बट वी कांट पुट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल एरे बिकॉज की तो आपकी सेम रहनी है। वन थिंग इज यू कैन यूज नेम 1, नेम 2, नेम 3। अच्छा इसी से बचने के लिए तो एरे में आए थे, बिकॉज मैं अगर आपसे को 5 वेरिएबल डिक्लेयर करो तो आपको सर ए बी सी डी ई, अब ये मुझे 5 नाम कहां से मिलेंगे, 26 30 कहां से मिलेंगे, इसके लिए तो मैं एरे में आया ना। एरे में आपने इसीलिए तो यहां इतना डेटा रखा है 10 20 30 40 50 60, वरना आपको 6 वेरिएबल लेने पड़ते ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए एरे में आया और एरे में कह रहा हूं नेम 1 नेम 2 रख दूंगा, तो क्या बात हुई है, नहीं। तो ये हो गया आपके प्रॉब्लम कि भाई मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड कैसे रखूं। वो मुझे मिल गया अपना किस पे, एमडीए में सॉल्यूशन। बस एमडीए में ऐसा डेटा तो रखूंगा नहीं, तो मैंने क्या बोला कि मैं डेटा रखूंगा यहां पे कैसा, इस तरह से, फ्लिपकार्ट की तरह लाइक दिस। अब मैं कह रहा हूं मैं सीधे भी रख सकता हूं डेटा। फिर आपको मालूम है कि सीधा डेटा रखने में पहले वाले में एरे में हमने क्या करा, सॉल्व करा कि भाई बताइए ये डेटा क्या है। तो सबको आपको लेके चलना है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एरे में आए, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फीचर मिलता है एरे का उसको भी आपको सॉल्यूशन करना है। देखो अब यहां पर दोनों चीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तुम्हारी। पहला, आप कलेक्शन ऑफ डेटा भी रख पा रहे हैं, दूसरा आप अपने डेटा को डिफाइन भी कर पा रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम लग रही तुम्हें तो बता सकते हो, और आपको बता दूं इसके ऊपर प्रॉब्लम है ही नहीं प्रॉब्लम है ही नहीं इसके ऊपर, बट फिर भी आप सोचे तो कुछ बात बन जाए, ये है ना। तो ये चीज आपकी है तो ऐसे आपके पास डेटा आ गया, समझ रहे। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई एरे क्या होता है, एसडीए क्या होता है, एसोसिएटिव एरे क्या होता है, और एमडी क्या होता है, और एक्सेस करना हमने सीखा प्रिंट आर के थ्रू। दूसरा एक सिंगल आइटम को कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीखा। बट एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप कि सर हाउ टू यूज लूप इन दिस एरे।
लूप कैसे यूज करें, फिर वही से शुरू करते हैं एस डी एस। हाँ क्यों नहीं, इंट वैल, फ्लोट वैल, तभी तो क्वेश्चन बनाओ कह रहा था मैं। अगर आप रुपीस का नोट वाला बनाते, अगर आप पैलिंड्रोम वाला बनाते, स्प्रिंग वो क्या कहते हैं स्पेशल वाला बनाते, वहां डेफिनेटली आपका यूज होता स्लैश, ये आपको देता डेसिमल वैल्यू, इसलिए तो मैंने बोला वहां पे। अब वहां पे मैं कहता जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या पारसेंट, पार्स फ्लोट, तो हियर इज इंट वैल, इंट फ्लोट, फ्लोट वैल, ये तो इसलिए बोल रहा हूं उनको करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि क्योंकि वही चीज पीएचपी में कैसे हो सकती है। अगर आप इन प्रोग्राम्स को जानते हैं, अगर आप ये अपने आप पे भरोसा करते हैं कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो जो वहां जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम तुम्हारे 30 दिन में बने थे, यहां 2 दिन में बना के दिखा दो, लेकिन सब छाप दो, अंगुलियां तो तेज हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा था वो होता है, तो करेंगे तो आपको मालूम आएगा। ठीक है, तो मैं एक फिर से ले रहा हूं यहां पे data.php। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं php, मैंने एक डेटा लिया 10 20 30 40 50, ये रखा मैंने ऐसे। अब इसमें लूप कैसे लगाऊं, पहले तो सोचे कि भाई एरे कहां से है, 0 1 2 3 4। अब आप एक एक करके लिखे, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, फिर वही बात आ कि भाई वो रिपीटेशन हो जाएगा उतना। फर्स्ट लूप जो पड़ा है $i 0, $i लेस देन इक्वल टू 4, $i प्लस प्लस ई को $data, जो आप खुद 0 लिखते वो आपको मिल गया i से। अब इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा भाई data.php हियर इज, बट तब क्या, जब मैं इसमें एक और आइटम जोड़ दूं, तब क्या और जोड़ दूं और जोड़ दूं, तुम्हें यहां भी कोड चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कोड। तुमने एक पोस्ट डाला उस पर अभी 0 लाइक्स आए हैं, 0 कमेंट्स हैं, और तुमने लूप ही लगा रखा है, भाई अभी तो 0 है तो 0 तो लगा देते हैं। कल को तुमने कहा 5 आगे, भी 5 तो लगा रहे हो। अब क्या हम थोड़ा देंगे सर हमारे पोस्ट में 5 लाइक आ गए, मार्क जुगरबर्ग आप लूप बढ़ाओ, है ना। वो तो डायनेमिक होना चाहिए, डेटाबेस में इंसर्ट होते गए, आपका डेटा इंसर्ट होते जाना चाहिए। बट हियर इज द प्रॉब्लम, जहां तक लूप लिखोगे वहीं तक चलेगा। अब क्या सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कि यू कैन यूज दिस वन। अच्छा एक चीज दिखाता हूं पहले, 4 तो यहां लिखा ही लिखा मैंने, यहां पे मैं सिंपल ये लिख रहा हूं इको साइज ऑफ $data, एक फंक्शन आता है। ठीक है, मैं ये लिखा साइज ऑफ, समझ में आ गया होगा, जो चीज आप देंगे उसका साइज बताएगा। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इफ आई रिफ्रेश दिस, 8 आ गया ना, 8 आ गया, वो तो फिर 10 इसका नीचे का प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कल को यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर देता हूँ 90 एंड सी द मैजिक 9। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 की जगह पे, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। यह 4 है ना, मैं क्यों गिनूँ, मैं साइज ऑफ $data लिख देता हूँ। तो अगर इसमें अभी 9 आइटम है तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे इक्वल टू नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट उसको उसका मिलेगा ही नहीं, वो बोलेगा नवा नहीं है। ये बोल रहा है टोटल आइटम 9 है, अगर टोटल आइटम 9 होंगे, इंडेक्स तो 0 से शुरू हो रहा है, ये तो 8 तक ही जाएगा, तो आप इक्वल टू मत यूज करो, इक्वल टू मत यूज करो, लेस देन 9 रखा ना, 8 तक जाएगा, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब कल को आप कितना भी बढ़ा दो, यहाँ पे घटा दो चाहे आप, ये हो गया, सॉल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, बट ये 4 प्रिंट हो रहा है, यहां से जो पहला 10 है वो आ रहा है, ये 4 मैं वही बोल रहा हूं, ये 4 ये है ना अपना, मैंने भी वो इको लगाया नहीं, लगा के नहीं लगा रखा है, ये है ना, कहीं मगर BR लगा दो, 4 तो साइज ऑफ है ऊपर, ये 10 इधर आ गया अपना, आ गया। लेकिन ये आपका प्रोग्राम थोड़ा सा हैवी है, मेमोरी में लोड डाल रहा है। ये क्या कर रहा है, हर बार पूरे एरे को गिन रहा है कितना आइटम है, दिस इज ऑल साइज ऑफ। ये जब लूप चलेगा ना, आई की वैल्यू 0 रखेगा, उसके बाद कहां तक जाना है तो डिसाइड करेगा ना साइज ऑफ के द्वारा। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, कहते हैं मेमोरी को ज्यादा खर्च करता है कहते हैं। बट आपको सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है चौथा लूप पीएचपी में, दैट इज कॉल्ड फॉर ईच। अच्छा इसमें नहीं बनाते, इसी बनाते, देखो मैं ये हटा रहा हूं। अब वो लूप क्या है, नेक्स्ट लूप आपका यहां पे आ गया, दैट इज कॉल्ड फॉर ईच। इससे भी काम बन जाएगा, लेकिन रैम ज्यादा खर्च हो रही होगी,
रैम ज़्यादा खर्च हो रही होगी तो आपको वो भी तो देखना है सर्वर की कॉस्ट ना बढ़े। अब तुमने हर जगह ये लगा रखा है साइज ऑफ, उतना आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप फॉर ईच लगाएं। फॉर ईच क्या कहता है देखो, फॉर ईच कहता है ऐसे, फॉर ईच ये कहता है पहले आप मुझे कलेक्शन दो और उस कलेक्शन में से मैं डेटा निकालूंगा। व्हाट इज कलेक्शन, ये पूरा ये कलेक्शन है, इसका नाम क्या है, डॉलर डेटा। तो आप यहां पे लिखेंगे, इधर पे आप कहोगे सर हमारा कलेक्शन इज डॉलर डेटा, उसमें से आप डेटा निकाल रहे हो और किस में रख रहे हो, कोई एक वेरिएबल में अपने मन से। अब पता है इसमें क्या हो रहा है, डेटा कितना भी हो कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका साइज कितना है डजेंट मैटर, कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है पहली वैल्यू निकल रही है, एक्स में जाके स्टोर हो रही है 10। तो अगर आपसे कोई पूछे इस पूरे सिंटैक्स में एरे कौन है, डॉलर डेटा, वेरिएबल कौन है, डॉलर एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सागर है पूरा सी है, उसमें से पूरा कलेक्शन है, उसमें से मैंने एक जग पानी निकाला, अपने किसी बोतल में भर लिया, तो जो बोतल है वो तो एक सिंगल है, छोटा सा है। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, डॉलर डेटा एक पूरा एरे है, इसमें से एक एक आइटम निकल के किस में आ रहा है, एक्स में निकल के आ रहा है। तो नाउ अब आपको किसी प्रिंट क्यों यूज नहीं, प्रिंट आर क्यों यूज नहीं करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, क्यों यूज नहीं करेंगे बताओ। मैंने एक्स के लिए इको क्यों यूज करा, बिकॉज एक्स आपका एरे है ही नहीं, वो तो क्या है वेरिएबल है। नाउ सी फिर वही आ गया 10 20 30 40 ऐड करिए, मैंने ऊपर के बंद कर रखे हैं, हाँ ये 100 कर दिया मैंने। ये चीपेस्ट आपका तरीका है डेटा को डिस्प्ले कराने का, जो आपको महंगा नहीं पड़ता। यहां पे डेटा कैलकुलेट हो रहा है, अब आप एक प्रोग्राम बनाए उसके अंदर 100 वेरिएबल बना दे फालतू का, उसको कहीं यूज भी नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह से है कि भाई आपको रहना एक रूम में और 10 रूम लेके रेंट में लिए, कैसा करोगे, वैसे यहां पर भी है, क्यों कैलकुलेट करोगे, तो उसके पीछे रीजन ही है। यहां देखो कैलकुलेशन हो रही है आपकी, साइज कैलकुलेट हो रही है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। डॉलर डेटा कह रहा है भाई नहीं, ये लो एम्प्टी एरे, कोई बात नहीं, ये साइज ऊपर के जा रहा है, कुछ नहीं है तो मैं दूंगा, मैं वही नहीं देखूंगा भाई मैं कितने हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें क्या होगा, 0 है ना, फिर भी साइज कैलकुलेट कर रहा होगा, साइज कितना है बताओ 0, ऐसा नहीं, यहां भाई सीधे है तो डिस्प्ले कराओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपने कंट्रोल जेड किया, बस इतना ही सीखिए फॉर ईच क्या है, फिर इसको आप एमडीए में कैसे यूज करोगे, एसोसिएटिव में कैसे यूज करोगे, वो आगे बताऊंगा, आगे आएगा, है ना, ऐसे करके